हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यानी क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज ये होने जा रहा है यानी 1.1 का, और 1.1 का मतलब जितना भी सवाल है आज सारा सवाल को हम इस क्लास में कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं। यानी 1 नंबर से लेकर और जितना भी है यानी हम कहेंगे 1.1 आज के क्लास में पूरा यानी समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1.1 होने जा रहा है क्लास 10th का और मैथ का ये जो है। और इसके बाद हमारे चैनल पे क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाने का प्रयास करेगा, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। यदि आप जुड़ जाते हैं तो आपको अभी जो हम ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। कहीं पर आप खोलिएगा मेरा तो लिख लीजिए यानी 7646012832, मतलब ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से पीडीएफ यानी भेजा जाता है इस यानी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। जैसे मैं अभी स्क्रीन पीडीएफ जैसे मैं सवाल को सॉल्व करूंगा उसी तरीक़ा से यानी आपको भेज दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुटने के लिए प्रयास करिए। चलिए नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर पे यानी मतलब यहाँ पे हम आज की क्लास पे बेहतरीन तरीक़ा से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये प्रश्न वाली 1.1 स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें दिखा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या करा, ध्यान सुनिए, करा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कह रहा है, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब एचसीएफ निकालने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये सवाल फर्स्ट नंबर का है। आप कहिएगा कैसे, देखिए 1 नंबर का सवाल को देखने का सबसे पहले आप प्रयास करिएगा बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से 1 नंबर का सवाल। आप देखिए पहला नंबर सवाल ये हो गया, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि सबसे पहले देखिए इसमें बड़ा कौन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मानिएगा 135 और बड़ा जो है यानी कौन है 225, क्या चीज़ है, बड़ा है। मतलब यहाँ पे कहेंगे हम 135 से बड़ा क्या है 100 यानी 225 है बड़ा। यानी अब देखिए इसको मानेंगे ए, जो बड़ा रहता है उनको हम ए मानेंगे, ए माना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है अभी हम आपको बहुत ही डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए 225 यहाँ पे लिख दीजिएगा ए बराबर, और बी मानिएगा बी बराबर हो जाएगा मतलब 135 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए एक अलग तरीका, एक अलग अंदाज में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले अब देखिए इसका एक रफ बना लीजिएगा, रफ अभी नहीं। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कैसे होते हैं। तो यूक्लिड विभाजन अब यहाँ पे लगाइएगा, कैसे लगाइएगा देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिएगा यानी करिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर क्या होता है। तो इसका होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब इसका कुछ भाग सुन लीजिए, देखिए यहाँ पे 0 आर जो होगा ना या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन आर कभी भी निगेटिव नहीं होता। क्या नहीं होता, निगेटिव में नहीं आती यानी माइनस में नहीं होता है। और इससे छोटा क्या होता है, इससे
बड़ा जो होता है वो बी होता है। बी से यानी छोटा हमेशा आर रहेगा, आर से बी हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले अब देखिए इसका एक रफ कर लीजिएगा बगल में देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो बड़ा जो छोटा है बी को हम इधर लिखेंगे, 135 भागा के 225 में हम लगा देंगे एक बेहतरीन तरीका से। इसका एक बगल में रफ करेंगे, कितना बार में लगेगा इन चीज़ों को आपको ध्यान में दीजिए रखिए। देखिए ये जो है ना, मतलब एक बार में सबसे पहले लगेगा भागा डिवाइड एक बार में, तो 135 नीचे में ये उतर जाएगा, ठीक ना। 135 क्या होगा, ये नीचे में ये उतर जाएगा। अब देखिए घटाइएगा तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे तो 12 में से 3 घटाएगा तो 9 यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 में से 1 घटेगा तो 1 यहाँ पे क्या होगा, 1 बच यहाँ पे पैंचा दे दिया था तो 1 बच गया, 1 में से 1 गया तो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब 135 में आप डिवाइड लगाइएगा। 135 में देखिए एक बार में 135 है और 90 से डिवाइड लगाना, तो 90 दूना थे 180 हो जाता है, जो कि 135 से बड़ा, इसलिए एक ही मर्थ में लगेगा, एक ही बार में लगाइए और 90 यहाँ पे लिख दीजिए। जब घटाइएगा तो 5 में से 0 को घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 13 में से यहाँ जाएगा 9 तो यहाँ पे 4 बजेगा, 45 ना। अब 45 से किस में लगाइएगा, थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ देखिए। तो इस कंसेप्ट को मैं ऊपर लिख लेता, यहाँ देखिए। अब 45 बच गया ना आपके पास, 45 से डिवाइड किस में लगाइएगा, आप लगाइएगा मतलब 90 में लगाइएगा। 90 45 दूना कितना होता है, 90 होता है 2 मर्थ में, और 90 45 दूना 90 यानी 2 भाग में ये कट जाएगा। कट गया ना, बिल्कुल कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन तो इतना हो गया ना। देखिए अब इसका सबसे पहला भाग ये हुआ, पहला भाग इतना हुआ और दूसरा भाग ये हुआ और यहाँ हुआ। अब देखिए अगला पेज निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए तो सबसे पहले अब ए का वैल्यू देखिए क्या है, ये है 135, 225 क्या चीज़ है, यानी ए है। उसके बाद बी क्या है 135, आर नीचा में जो शेष नीचे में बचता है, और क्यू होता है जो भागफल होता है। सबसे पहले इसको हम बी बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, ठीक। और इसको क्यू बोला जाता है, और उसके बाद जो है नीचा वाला को आर बोला जाता है, नीचा वाला हमेशा आर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा अगला नंबर, सबसे पहले ए सबसे पहले 135 है और बी का वैल्यू कितना है 225 क्या है, ए कितना है 225 है और बी कितना है 135। यहाँ देखिए तो ए का मान कितना हो जाएगा 225 बराबर 100, बी का मान 135 है। अब क्यों रखिए ये मान, क्यों ऐसा रख रहे, यहाँ पे रख रहे ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर ये मान जो हम रख रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टर्म देखिए तो क्या होगा, तो क्यू कितना आया था, क्यू आया था मतलब कितना बार में लगा, मैं देखिए एक बार में यहाँ पे लगाए थे सबसे पहले, तो क्यू का मान 1 आ गया। प्लस में शेष कितना बचा था, ध्यान पूर्वक देखिए, शेष जो यहाँ पे 90 बचा था, 90 लिख दीजिए। अब यहाँ पे प्लस 90 हो जाए, ठीक ना। इतना बात आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन देखिए जब तक एचसीएफ नहीं निकलता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का, जब तक कि आर बराबर 0 न आ जाए, तो देखिए आर बराबर 0 आया नहीं आया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आर बराबर नोट 0, मतलब चूंकि आर बराबर नोट 0, आर बराबर 0 नहीं आया है, तो अब क्या करेगा, पुनः लिखिएगा। यहाँ पे क्या करेगा, पुनः लिख दीजिएगा बेहतरीन तरीका से। अब पुनः क्या करेगा, फिर होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए दूसरा टर्म में क्या है, तो यहाँ पे 90 बच गया है। अब ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया बी, और क्यू यहाँ पे रहते भागफल को क्यू, शेष में 45 है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला स्टेप में, तो 135 आ गया यहाँ पे, तो बी बराबर कितना 90, और गुना में कितना आया, तो 1 आया, प्लस में 45 आ गया, ठीक ना। अब इतना हो गया ना, इतना हो गया, ठीक है। तो क्या आर बराबर 0 आया, यहाँ पे भी आपको आर बराबर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, यानी अभी भी एचसीएफ नहीं निकला है, यानी एचसीएफ जो है नहीं निकला है। एचसीएफ निकल जाएगा कब, जब आर बराबर 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, फिर पुनः करिएगा, यहाँ पे क्या करेगा, पुनः कर दीजिएगा, यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका से पुनः करिएगा। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए, पुनः जो हो गया, देखिए पुनः क्या करा, 45 है ना, अब ये तो फिर ए हो गया, अब ये बी हो गया, अब क्यू ये लास्ट वाला हो गया, और आर नीचा में कुछ नहीं बचा अभी तक। लिखेंगे अब ए बराबर कितना है
तो कितना 90 है ना, ए का वैल्यू कितना है 90 है, ठीक है, ए का वैल्यू 90, तो 90 बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी 45 गुना में 2 प्लस आर बराबर 0, तो 0 रख देंगे। तो आर बराबर यहाँ पे चूंकि 0 आ गया है, चूंकि आर बराबर 0 आ गया है, एक बेहतरीन तरीका। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा, अतः अब यहाँ देखिए ये चीज़ लिखना नहीं भूलिएगा। देखिए बच्चे तो लिखते हैं और यही लास्ट में नहीं लिखते, यही लिए गड़बड़ा जाता है। मार्क आपको पूरा पूरा लेना है तो लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लिखिएगा अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45 आ गया, यानी 45 जिससे पूरा पूरा कट गया, 45 से ना पूरा पूरा कटा, तो यही हो जाएगा HCF का मान, और आंसर इसको लिख दीजिएगा, ठीक ना। अब ये हो गया, यानी पहला नंबर ये क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दूसरा नंबर पर चले जाएंगे हम। इसी तरीका से दूसरा नंबर पे भी हम जाएंगे एक बेहतरीन तरीका से। देख लीजिए दूसरा नंबर पे कैसे जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है क्या है, यहाँ देखिए 8196 और उसके क्या है 36,220 है। यहाँ पे सबसे पहले ये ए हो गया और बी ये हो गया, जो छोटा रहता है वह बी होता है, ए क्या होता है बड़ा होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन से कह रहा है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए। अब यहाँ देखिए ये होगा कैसे, तो यहाँ देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड विभाजन बराबर, और आर का मान क्या होना 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और बी का आर जो होगा ना, अच्छा बी से मतलब बड़ा होना, आर जो है ना बी से छोटा होगा, ठीक ना, यही होता है कॉन्सेप्ट, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसका रफ जो है कहाँ पर कर देंगे हम, रफ देखिए यहाँ पर कर देते, अगला बार पहला पेज में किए थे दिखाई आपको। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे 8196, देखिए रफ यहाँ पर कर लेते हैं 8196 से भाग देना है किस में, और इसी में भाग देना है 36,220 में देना, ठीक ना। सबसे पहले एक बार में लगाइएगा भागा इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा। ऐसा बात काहे करिएगा, देखिए इसको जो रफ करिएगा ना आप, यहाँ पे देखने का हम प्रयास थोड़ा सा करेंगे। एक चीज़, जब रफ करिएगा ना इसको, आपको कितना बार में कटेगा, इसमें भाग देकर आप लिखिएगा तो इसमें जो है तो यानी 995 बार में पूरा पूरा यह क्या होता है कट जाता है। तो आप लिखिए यहाँ पे 36,220। अब यहाँ पे देखिए मतलब ये कट जाएगा पूरा, मतलब 195 बार में। हालांकि काट करके भी पहले 1 से लगाइएगा, उसके बाद 9 से, उसके बाद 5 से, आपको पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे बराबर क्या हो, ए का मान क्या हो गया था, मतलब 36 गुना में 220 हो गया ना। अब बी का मान कितना है 81,996 है ना, 81,96 गुना में 195 हो जाएगा, प्लस में आर बराबर 0, आर का मान कोई बचा नीचे में नहीं बचा, तो ये कट गया। तो अब देखिए यहाँ पे आर बराबर 0 आ गया, फर्स्ट एक ही बार में यहाँ पे कट गया था, मतलब आर बराबर 0 आ गया ना, तो आर बराबर यहाँ पे नोट 0 लिखा गया था, यहाँ पे देखिए आर का मान तो 0 आ गया ना, ठीक, आर का मान 0 आ गया, ठीक ना। तो आप क्या लिखे सकेंगे, क्योंकि आर का आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 8196 और 36,220 का HCF बराबर क्या हो जाएगा, किससे कटा था, मतलब लगता है कुछ त्रुटि आ गया था, नहीं यहाँ पे देख लेते हैं हम थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिएगा एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे ये 8 जो है ना, ये 8 नहीं है,
यानी ये 8 जो है इसको काट कर लीजिएगा अभी आप, 8 नहीं है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि आ गया था, यानी 8 जो है ये नहीं है, मतलब 196 केवल है, 196 ही भाग लगाइएगा आप, 8 नहीं है, ये 8 नहीं है, इसीलिए हम कहना चाह रहे थे आपसे। अब यहाँ देखिए ऐसे 196 ये हो जाएगा HCF, कितना हो जाएगा 196, और यहाँ पे भी अब इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास कर लीजिए, ये जहाँ जहाँ पे लिखा है 8 इसको मिटा लीजिए, ठीक ना, ठीक आ गया। यही तो चीज़ हम देख रहे थे, कहाँ पे आखिर गलती हो गया है, 196 आ गया, और आंसर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए सभी चीज़ को आप एक आसान तरीका से आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं बेहतरीन तरीका से। देखिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा अब क्या है 255 में, देखिए ए तो ये हो गया बड़ा वाला और बी क्या ये छोटा वाला हो गया। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। अब ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो ये बात हो गया, तो आप सबसे पहले इसका रफ कर लीजिएगा, रफ अगला पेज में कर लेते हम तो बढ़िया रहेगा, ठीक ना। तो यहीं पर रफ हम कर लेते हैं अगला पेज में। देखिए सबसे पहले यहाँ पे रफ कर लेते हैं, तो है कितना 867 था, ठीक ना, 867 था। उसके बाद देखिएगा क्या है 255 था, कितना था 255 है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे 255 गुना कितना होता है, लगभग ये लगता है हमको 3 बार में लग जाएगा। तो 3 बार में क्या लगेगा इसका जांच कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ देखिए 3 बार में 15 के 15, अच्छा कितना हो जाता है, तब 5 त्या 15 के 5 हासिल 1, 5 त्या 15 1 16 का 6 हासिल 1 6 1 7, यानी 765 आ जाता है। 3 बार में कितना होगा 765 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे घटाने के बाद 2 बच गया, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 बच गया, ठीक ना। अब यहाँ पे लगा दीजिए, अब 255 में लगेगा इससे भागा। सबसे पहले इनको हमको हटाने दीजिए, ये चीज़ें तो हम गुना करके रफ से आपको बता रहे थे। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिएगा, अब 255 में कितना बार में लग जाएगा, तो 1 बार में लगा, 2 बार में लगा दीजिए, यानी 102 का 2 गुना कितना होता है 204 हो जाएगा। तो 204 घटाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 में 5 में से 0 जाएगा तो 5 यहाँ पर कट जाएगा, यानी 51 में 2 से भाग लगा 102 में दीजिए, तो कितना बार में लगेगा 2 बार में यहाँ पे लग जाएगा, और 2 बार में लगेगा 102, 51 दूना 102 होता है, ये तो पूरा कट गया। अब इसको क्या करना है, लिखना पहला टर्म में क्या है यहाँ। अब देखिए यहाँ पे मान रखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस R होता है, ठीक ना। तो इसका मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए R, और R जो है B से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। यही नियम इसका फॉलो करता है। सबसे पहले देखिए ये किसको माने थे, 867 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 255 गुना में शेष भागफल कितना आया, देखिए यहाँ पे भागफल 3 आया है ना, 3 से सबसे पहले यहाँ पे 3 लिख दीजिए, और शेष कितना आया है 102 आया है। यहाँ पे 3 हो जाएगा, शेष की जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब 102 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए R बराबर 0 आया नहीं आया, तो R बराबर लिख दीजिए यहाँ पे नोट 0, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा अगला टर्म में, तो अगला टर्म देखिए क्या है, अब A ये हो गया और B ये हो गया और क्या Q ये हुआ। तो देखिए यहाँ पे तो 255 अब क्या हो गया थोड़ा सा, तो ये अच्छा इसी पेज में कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ देखिए तो 255 अब हो जाएगा ना, पुनः देख ले, यहाँ देखिए 255 200 थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही है इसमें, 255 बराबर हो जाएगा, मतलब 102 गुना में 2 प्लस में शेष कितना 51 आ गया, ठीक ना। तो आज चूँकि यहाँ पे R बराबर नोट 0 आया तो क्या कर सकते हैं, R नहीं निकला, R बराबर 0 हो जाता तब ना इसका निकल जाता, मतलब ऐसे अब निकल जाता तो नहीं निकला। अब यहाँ पे देखिए अगला टर्म में जो देखिएगा आप यहाँ पे एक बेहतरीन तरीका से, अब ये A हो गया, B 51 हो गया और Q 2 हो गया। तो यहाँ देखिए तो A बराबर क्या हो जाएगा
102 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब 51 होगा। 51 गुना में कर सकते हैं आप 2 प्लस में 0, आर बराबर 0 आ गया, तो आर बराबर यहाँ पे 0, तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः 867 और 255 का HCF ऐसे फिर आप कितना हो जाएगा, यानी 45 हो जाएगा। 45 इसका आ गया है, ठीक ना। 51 आ गया है, 45 ना आया, 51 आया है। 51 से लास्ट में कटा है, इसका 51 आ गया। 51 से क्योंकि लास्ट में कटा है तो 51 आ जाएगा, ठीक, 51 आ गया है। अब देखिए यहाँ से ये प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। अब एक बेहतरीन तरीका से यहाँ से सबसे पहले 3 सवाल यहाँ मैंने करवाया, आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए मैंने ये सवाल आपको करवा दिया फर्स्ट नंबर, दूसरा नंबर में ये सवाल करवा दिए, तीसरा नंबर में ये करवा दिए है, और ये जो है ये दूसरा नंबर, मतलब 1 नंबर का वो था 3 गो सवाल, 1 नंबर में 3 ठो सवाल था, वो करवा दिया हम बेहतरीन तरीका से। अब 2 नंबर का मैं करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q बराबर कोई पूर्णांक है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन में सूत्र होता है a बराबर bq+r। अब देखिए यहाँ पे माना कि लिखना पड़ेगा, मान लीजिए माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a मान लीजिए, ठीक ना। ये हो गया, तो आखिर b क्या हुआ, तो b बराबर क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पे b बराबर हो जाएगा तो 6, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आखिर b क्यों माने इसको, यानी 6 को b क्यों माने है, यहाँ पे देखिएगा ये सब चीज़ें जो है ना, इसलिए हम माने हैं b, क्योंकि यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो टर्म ba होता है ना यूक्लिड विभाजन में, सूत्र क्या होता है, a बराबर bq+r होता है ना, प्लस r होता है। तो यहाँ पे b की जगह पे क्या है 6 है, तो 6 ले लिए, लेकिन r का मान जो होता है b से छोटा होता है। क्या होता है, b से मतलब छोटा होता है, या तो 0 होगा, या तो 1, या तो 2, या 3, या तो कितना 4 हो, यानी ये 5 तक हो सकता है, यानी 4, थोड़ा सा इसको यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक ना, यानी 5 तक हो सकता है r का मान। तो आप यहाँ पे बारी बारी से आप मान रख सकते हैं। कैसे मान रखिएगा, यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यदि मान रखिएगा यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र क्या होता है, a बराबर क्या होता है bq+r होता है ना। तो चलिए इसका a बराबर आप a माने है तो b यहाँ पे देख लीजिए, इतना सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ मानना पड़ेगा आपको। कौन चीज़ मानना पड़ेगा, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ मानना यहाँ पे जरूरी पड़ जाता है। यदि सबसे पहले देखिए r बराबर यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो r बराबर क्या रखिए, r बराबर 1, तो देखिए r बराबर 1 तो क्या होगा, r के a बराबर क्या हो जाएगा, तब a बराबर हो जाएगा 6q, b की जगह 6 था, प्लस में r के मान 1 लिए थे 1 हो गया, ठीक ना। अब देखिए पुनः करिएगा तो पुनः क्या हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, देखिए मतलब r का मान कितना लिया गया है, 3 लिया गया और 5 लिया गया है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे r बराबर 3 रखने पर, यानी या कर 3 रखने पर, या लेने पर r बराबर 3 रखने पर, या आप ऐसा समीकरण भी मान सकते हैं। फर्स्ट समीकरण इसको मान लीजिएगा और दूसरा नंबर पे ये मान लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पे तो a की जगह पे 6 की जगह 6 से हो जाएगा, q की जगह पर q, r की जगह पर 3 आ गया ना। देखिए पहला नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये हो गया, ठीक ना। अब तीसरा नंबर में क्या कहेंगे, पुनः r बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ पे देखिए r बराबर 5 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस में 5 हो जाएगा।
ये सारा चीज़ें यानी कि क्या मान रखने पर यह निकल गया, ठीक ना। ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, क्या है ना धनात्मक पूर्णांक संख्या। बिल्कुल ये क्या चीज़, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक हो, कारण क्यों कोई पूर्णांक हो, तो यहाँ पे ये चीज़ें सारे यही हो गया आंसर, ठीक ना। तो ठीक ये सब आंसर हो गया, सारा चीज़ को सिद्ध करने के लिए कह रहा था। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सवाल को एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा कि तीसरा नंबर में क्या कहा जाता है, एक बेहतरीन तरीका से मैं आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। सबसे पहले यहाँ देखिएगा, किसी परेड में 616 क्या है सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी की टुकड़ों की संख्या कितना है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इससे पर अधिकतम जहाँ जहाँ पर दिखाई देगा वहाँ पर आपको एचसीएफ ही निकालना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जो ये चीज़ें तो नहीं दिया गया है किस विधि से आखिर निकालना है, एचसीएफ नहीं न दिया गया है। हालांकि आप एल्गोरिथम विधि से निकालिएगा तो आपको मतलब आसान थोड़ा सा हम मान सकते हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि ये चैप्टर है उस विधि से निकालने के लिए। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले इसको डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुल सदस्यों की संख्या कितना है, तो कुल सदस्यों की संख्या, कुल आर्मी क्या है सेना वाली सदस्यों की सेना, तो कुल आर्मी की संख्या कितना है, कुल का बात करिएगा तो मतलब कितना है 616 है कुल आर्मी, और सदस्य कितना देखिए सदस्य की संख्या कितना है 32 है ना, ठीक। अब देखिए इसका इन दोनों का एचसीएफ कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक ठा रफ कर लेते हैं, मतलब 32 से लगा दीजिएगा तो किसी में तो मतलब 616 में 616 में लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए मतलब कितना बार में, एक बार में लगाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 32, घट करके 29 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो कितना बार में यह लग सकता है, मतलब ये जो लगेगा तो क्या ये 6 बार 36, तो देखिए यहाँ पे है 3 3 9 6, एक 7 बार में लग सकता है। देख लेते एक बार 32 को गुना करके हम देखिए लेते, देखिए 7 बार में जैसे लगा, पहले 6 बार में लगा देते हैं क्योंकि 2 गुना है, अच्छा 3 गुना है, 6 बार में तो नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पे देख लेते 8 बार में लगा देते हैं 32। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम इजीली तरीका से हालांकि सॉल्व करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो कह रहा 32 को कितना से गुना करने पर हो जाएगा, 32 को 6 से गुना करिए तो 6 कितना 12 का 2 हासिल 1, इतना क्या हो 6 या 18 18 1 19, ये तो 2 से पूरता है ना, मतलब इसका मतलब है 8 से या तो 9 से लगेगा, 8 से 9 से लगाइए। यहाँ पे 32 में क्या होता है 8 से लगाइएगा कितना 8 9 16 का 2 हासिल कितना हो जाएगा, 8 9 16 का 6 हो जाएगा, हाँ हासिल 1 हो गया, 8 या 24 8 या 24 1 25 हो जाएगा, मतलब 256 हो जाएगा। 256 में 32 को जोड़िए तो कितना होता है, अच्छा 9 बार में देख लेते हैं, 9 बार में हो सकता है लग जाए। बत्तीस गुना 9 करिए, 9 9 18 के 8 हासिल, हाँ ये यही होगा लगता है, 9 3 7 है 27 1 27 1 28 288, बिल्कुल यही है। 9 बार में यहाँ पे लगा दीजिएगा कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा, ठीक ना। घटाइएगा यहाँ पे 16 में से 8 जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा, ठीक ना, 8 बच गया। अब 8 से 32 में लगा दीजिएगा, 4 बार में लग जाएगा कोई 32, अब यहाँ पूरा पूरा कट गया ना। एल्गोरिथम विधि से क्या होता है, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक ना। ए का मान कितना निकला है, ए का मान जो कि 616 बराबर 32 गुना में क्या करिएगा 19 करिएगा, प्लस आर का मान कितना आया है नीचे वाला देखिए आर का मान, अच्छा ये तो 19 गुना 32 गुना 19, यहाँ पे देख लीजिए 8 आया था, 8 लिख दीजिए यहाँ पे आर बराबर नोट 0 कर लीजिए, ठीक ना, हो गया। पुनः देखिएगा, पुनः जब करिएगा यहाँ पे पुनः 1 सेकेंड रुकिए, सबसे पहले इसको हटाना जरूरी पड़ गया है।
तो अब क्या एक यहाँ पे देखिएगा ए बराबर 32 हो जाए, ओ थोड़े से देख लीजिए, ए बराबर 32 बराबर क्या हो जाएगा 8 गुना में 4 प्लस आर का मान 0 हो गया, ठीक ना। तो आर बराबर यहाँ पे क्या होगा, आर बराबर चूँकि 0 हो गया ना, आर बराबर चूँकि 0 हो गया, तो ठीक है। अतः एस बराबर क्या हो गया, अतः स्तंभों की संख्या क्या होगा, स्तंभों की संख्या जितना ही एस निकलेगा उतना ही एस कितना निकला है 8 निकला है, तो 8 हो जाएगा। आंसर कितना होगा इसका 8 यानी स्तंभों की संख्या होगा, तो वो आराम से प्लेट में क्या कर सकते हैं, अपना मार्च कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीका से है। सबसे पहले इन सवाल को एक बेहतरीन तरीका से करने का प्रयास कीजिए। यहाँ कह रहे यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या m+1 के रूप का होता है। कह 1 के रूप का होता है, ये बात ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या करिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर दर्शाइए धनात्मक। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए, माना कि देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सेम क्वेश्चन वही है। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए वर्ग इसमें लिया गया, सिर्फ वर्ग कहा गया था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण तरीका से देखना पड़ेगा। तो बी क्या हो जाएगा, तो बी बराबर तो 3 हो जाएगा, और आर बराबर क्या है, इससे छोटा या तो 0 होगा या तो 1 या तो 2 तक हो सकता है, यानी आर जो होता है 20 से हमेशा छोटा होता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए एल्गोरिथम सूत्र बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस आर होता है, ठीक ना। ए का मान कितना लीजिए, सबसे पहले यहाँ देखिए आर बराबर आप मान रख लीजिएगा। आर बराबर सबसे पहले यहाँ पे 0 रखने पर क्या होगा, 0 रखने पर आर बराबर जैसे 0 रखने पर, तो आर का मान जैसे 0 रखे तो क्या है, ए का एक जगह तो ए हो जाएगा, बी की जगह 3, क्यू की जगह पे क्यू रहने दीजिए, प्लस में क्या हो जाएगा 0 रखने दीजिए। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, मतलब 3। यानी यहाँ पे मान लीजिए देखिए इसको तो ये धनात्मक पूर्णांक है ना, इसके बराबर तो क्यू बराबर तो m है, तो क्यू बराबर m यहाँ पे माना कि कर लीजिए, माना कि क्यू बराबर m, तो ये हो जाएगा a बराबर 3m। ये सवाल एक बेहतरीन तरीका से सिद्ध हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा अगला टर्म में क्या कर रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे थोड़ा सा आर बराबर 1 रखने पर, तो 1 रखिए तो क्या हो, ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा इसका वर्ग भी बोल रहा था करने के लिए, एक सेकेंड वर्ग करिएगा, थोड़ा सा यहाँ तो गड़बड़ा गया था, तो वर्ग भी कह रहा था करने के लिए ना, वर्ग तो किए नहीं, वर्ग कहाँ किए, यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, और करेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 9 क्यू हो जाएगा ना। सबसे पहले इसका ए का मान तो ए रहने दीजिए स्क्वायर, और यहाँ पे जब मान रखिए इसका तो इसको कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर मान लीजिए m, 3q स्क्वायर बराबर m मान लीजिए बराबर m, ऐसा माना कि कर लीजिएगा। और यहाँ ये माना कि हटा दीजिएगा, अभी ये हटा दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये सवाल जो है ना ये सिद्ध हो गया, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा, ये सिद्ध हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर में क्या करिएगा, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। तब तो जब 1 रखिएगा तो अब दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए, दोनों तरफ
तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जो वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग जो करिएगा 3 मतलब 9 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसका कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, 3 अंदर में हो जाएगा 3 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसके बराबर आप क्या एम मान रखिएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m प्लस 1 हो जाएगा, सीधा हो गया। हालांकि ये चीज़ें दिखाई नहीं पड़ेगा तो थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करके दिखाई दे देते, दिखाई पड़ा देते आपको, ताकि ठीक अब दिखाई दे रहा होगा, हम जो कुछ भी लिखे यहाँ पे दिखाई पड़ गया। अब यहाँ हालांकि इसका PDF आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से दे दिया जाएगा। हालांकि हमारा लिखावट में भी कुछ थोड़ा सा त्रुटि है, तो आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा, लिखावट को मैं सुधारने का प्रयास। सबसे पहले उससे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल जो है ना, ये सवाल आपको होमवर्क में क्या है HW लिख दीजिए। इस सवाल पे हम आपको HW लिख देते हैं। सिर्फ अंतर क्या है, उस सवाल में वर्ग बोल रहा था करने, इसमें घन कर रहा है करने के लिए। ये सवाल आपको हम देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बना कर आइएगा। तो नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम इस सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करके एक वीडियो अच्छा बना देंगे। तो चलिए यहाँ पे मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही।